हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेकी अरसलान। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा सीरियस है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग इससे बच सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का फ्रॉड है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं इस फ्रॉड के बारे में जानता नहीं था, या शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जब तक हमारे किसी सराउंडिंग के अंदर किसी बंदे के साथ ये गुजर ना जाए, फ्रॉड या स्कैम या इस तरह का हादसा पेश ना आ जाए, तो हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते। तो मेरे जब एक अपने दोस्त के साथ ये हुआ और वो इसका विक्टिम बना, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप तक ये चीज़ पहुंचाऊं कि यार आप इससे कैसे बच सकते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं आजकल हमें प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो हमें डिजिटली लोन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये डिजिटली लोन प्रोवाइड करती हैं और ये नहीं देखती कि आगे वाला पर्सन लाइक अ बैंक कोई एलिजिबल है, क्या वो इस लोन को पे बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसकी कोई ना वेरिफिकेशन होती है और डायरेक्ट उसको लोन प्रोवाइड कर देती हैं। यानी कि इनका मोटिव ये है, इसके अंदर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है वो ये की होती है कि आप वन क्लिक करें और आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा आपके आईडी कार्ड की बेस के ऊपर। और बहुत सारे लोग, मैं ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि मेल हैं, फीमेल हैं, या इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को तो छोड़ें, आप ऑफिस के अंदर जो कि मेच्योर लोग हैं वो इस लोन को ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोन उनको मिलता नहीं है या कोई उनके पैसे खा जाते हैं, ऐसा नहीं है, लोन उनको ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसमें मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इनका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन जैसे ही लोन ये प्रोवाइड आपको कर देते हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। होता यूँ है दोस्तों कि आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये आपसे बहुत सारी परमिशंस मांग लेता है। जैसे आपकी गैलरी की परमिशन हो गई, आपकी फ़ोटोज़ की परमिशन हो गई, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की, आपके माइक की, आपके कैमरा की, और बहुत सारी ऐसी लोकेशन भी और आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को मांग लेता है। अब आप इसको ये परमिशन दे देते हैं, या जो विक्टिम होता है वो इसको ये परमिशंस प्रोवाइड कर देता है। अब जब वो परमिशंस प्रोवाइड करता है तो आगे एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के बाद उसको लोन लेने की ऑप्शन मिलती है। अब जैसे ही वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं कि आप 15,000 का लेना चाहते हैं, 7,000 का लोन लेना चाहते हैं, और इसी तरह दूसरा और 1 महीने के पीरियड पे या 1 साल के पीरियड पे। अब करते ये कुछ ऐसे हैं कि एक बंदा जिसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वो लोन के लिए अप्लाई करता है 20,000 के। ये एप्लीकेशन, पहली बात तो ये कि उसका 20,000 का लोन अप्रूव नहीं करेगी, ये करेगी 8,000 का। 8,000 का लोन, अब उसने 20,000 का लोन जो मांगा था वो मांगा था 2 महीने या 3 महीने के लिए। अब ये उसका 8,000 या 5,000 का लोन अप्रूव करेगी और उसको टाइम देगी कि आपने 3 दिन में या 5 दिन में इस लोन को वापस चुकाना है। अब होता ये है कि इंसान जिसके पास आगे ही पैसे नहीं है, वो उस लोन को कैसे अदा करेगा? एक तो उसका टाइम पीरियड आपने चेंज कर दिया, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो अल्टीमेटली वो इंसान उसको पे ऑफ नहीं कर पाता, और वहाँ से फिर इनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। इनकी ब्लैकमेलिंग दोस्तों इतनी ख़तरनाक है कि इन्होंने कई घर उजाड़ दिए हैं, काफ़ी लोगों को इन्होंने सुसाइड के ऊपर मजबूर कर दिया है, और पिछले अरसे में हमने न्यूज़ में सुना कि काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया है। दोस्तों, ये करते कुछ यूँ हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया, ये परमिशंस मांग लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई बंदा इनको वो लोन वापस नहीं करता, जो कि चाहते हैं कि कोई ना करे, तो ये उनकी गैलरी से उनकी पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो यूज़र, वो विक्टिम, इनको पहले ही वो परमिशन दे चुका होता है। अब ये उसकी गैलरी से पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इनके पास होती है और उनकी रिकॉर्डिंग्स, उससे कैमरा है, एक्सेस भी होता है। यहाँ से अब इसको वो ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। ये जितनी भी लोन की ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो कि फ़ेक लोन एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने कई ऐसे ना बदमाश रखे होते हैं, एक पूरा माफिया है। वो करते कुछ यूँ है कि वो कुछ बदमाशों को आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे, वो कहेंगे कि जी आप लोन पे करें। अब वो इंसान आगे से कहेगा यार मैं लोन पे नहीं कर सकता, तो ये उसी की फ़ोन से जो ली गई फ़ोटोज़ हैं वो उसको भेजेंगे, और मॉर्फ फ़ोटोज़ भेजेंगे, यानी कि एडिटेड फ़ोटोज़ भेजेंगे, जिसमें वो ख़राब तरीके से नज़र आ रहा हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, उसको भेजेंगे और उसको ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा, अब ये उसको ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आप इसका लोन पे नहीं करोगे तो हम इन पिक्चर्स को या इन वीडियोज़ को फैला देंगे, ठीक है? अब अगला इंसान पहले नंबर पे तो वहाँ पे परेशान हो जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर ये करते कुछ यूँ है कि उस बंदे की या उस ख़वातीन की फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके, एडिट करके, क्योंकि इनके पास कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, परमिशन दी होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट्स को वो पिक्चर्स, वो इमेजेस, वीडियोस भेजना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक इंसान की किरदार कशी शुरू कर देते हैं, जिससे वो इंसान माशरे के अंदर
यानी कि सर उठाने के लायक ना रहे, यानी कि वो एंग्जाइटी का एक ना पेशेंट बन जाए। उसके बाद ये करते कुछ यूँ है कि जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस इंसान के बंदा होता है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसे कॉल्स करेंगे और उसे कहेंगे कि यार ये बंदा है, इसने आपका गारंटी के टाइम के ऊपर ये नंबर दिया था और आपका नाम एफआईआर के अंदर हम देने लगे हैं। आप या तो हमें इससे लोन लेके दें अगर आप इसे जानते हैं, क्योंकि इसने आपकी गारंटी के तौर पे आपका नंबर और आपका आईडी कार्ड हमें दिया था। अब वो इंसान भी आगे ये सोचता है कि यार ये कितना ख़राब बंदा है कि इसने मेरा नाम गारंटी में दे दी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। विक्टिम के फ़ोन से तो परमिशन के तौर पे उन्होंने कॉन्टैक्ट्स लिए होते हैं ना, उसको तो पता भी नहीं होता है। तो उसे कहेंगे कि या तो आप लेके दें या फिर आप, क्योंकि एफआईआर के अंदर आपका नाम आने वाला है, तो आप इसको इस बात पे मजबूर करें कि हमें पैसे दें। और ये चेन, ये ब्लैकमेलिंग की ये चलती रहती है। इवन वो अपने डेब्ट्स पे भी कर दे फिर भी वो इसको ब्लैकमेल करते रहते हैं। और ये इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते हैं कि अगर किसी शख्स ने 2000 लिया तो उससे 15,000 एक हफ्ते में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। यानी कि ये ब्लैकमेल तो कर रहे हैं लेकिन साथ में इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं कि इंसान ढंग रह जाता है। हाँ, अब काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है। बहुत सारे लोग, उनको अवेयरनेस मिली, उन्होंने इसके बारे में कंप्लेंट्स की हैं। और दोस्तों ये ब्लैकमेलिंग में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि हम जानते हैं कि इनके पास कॉन्टैक्ट्स की परमिशन होती है और हमारे फ़ोन में क्योंकि हमने अपने फादर या मदर का नाम पापा या मामा के नाम से या फैमिली मेम्बर्स का चाचा चाची या इस तरह नामों से सेव किया होता है, या सिस्टर या ब्रदर के नाम से सेव किया होता है, तो ये करते क्या हैं कि ये वही मॉर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ उठा के हमारी फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आप इस बंदे को लोन पे ऑफ करने पे मजबूर नहीं करेंगे तो हम इस फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को लीक कर देंगे और साथ ही में आपका नाम एफआईआर में आएगा, क्योंकि इस शख्स ने आपकी गारंटी दी थी कि आप अगर ये फ़ोन नहीं उठाएगा या ये लोन पे नहीं करेगा तो आप इसका लोन पे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये माहौल इस तरह का बना देते हैं कि इंसान को इस एंग्जाइटी के लेवल के ऊपर ले जाते हैं कि अगर जो इमेच्योर बंदा होगा, या आप कभी सोच के देखिए ना, एक कॉलेज का स्टूडेंट है, एक मेल है या एक फ़ीमेल है जिसे अपनी इज़्ज़त की परवाह है, वो तो इनके हाथों जो है वो ज़लील होके रह जाएगा, वो तो बहुत परेशान होगा। तो वो एंग्जाइटी भी उसको होगी, ऊपर से सोशल प्रेशर जो क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का उसके पास है, उसकी इमेजेस और वीडियोस उन्होंने लीक किए हैं, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको ये मशवरा है कि अव्वल तो आप लोन लेना, लेकिन अगर आपको किसी मजबूरी में लेना है तो आप किसी ऐसी जगह से लें, ऐसे किसी बैंक से ले लें जो कि ऑथराइज्ड हो, स्टेट बैंक के साथ उसकी गारंटी हो, यानी कि प्रॉपर बैंक हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। इस तरह की चीज़ों से बचें। और अगर किसी के साथ ये हो चुका है, कोई गलती कर चुके हैं ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके और वो इसका शिकार हो रहा है, विक्टिम बन चुका है, तो मेरा दोस्तों आपसे ये मशवरा है कि देखें, आप इसके बारे में कंप्लेन करें, आप इसमें एफआईए में जाएं, एफआईए में कंप्लेन करें, या जो भी गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जो इस चीज़ को टैकल करते हैं उनको कंप्लेन करें। अगर आप इस ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर लोन 2000 का और आपसे 20,000 उन्होंने ले लिया तो आपकी जान छोड़ देंगे। आपकी जो कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई है, वो एट द एंड आखिरी हद तक जाके आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो दोस्तों इसमें शर्माने की या इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे अदारे बनाए हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के, साइबर क्राइम से रिलेटेड अदारे बनाए हुए हैं जिसमें जाके आप इस बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही में मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो इसके विक्टिम बन गए, उनको नहीं पता था, वो इसके विक्टिम बन गए और उनके साथ ये फ्रॉड हो गया, उनकी इमेजेस लीक हो गई, वीडियोस मॉर्फ हो गई और उनके कॉन्टेक्ट्स को ये चीज़ें जा रही हैं। लेकिन अगर कोई आप ऐसा बंदा है जो ऐसे बंदे के सर्कल में है जिसको ऐसी कॉल रिसीव होती है, तो उसको वो सीरियस ना लें। और दूसरा, उस इंसान के ऊपर इतना सोशल प्रेशर क्रिएट ना करें कि यार वो सुसाइड की तरफ चला जाए या वो एंग्जाइटी के इस लेवल पे चला जाए कि वो डिप्रेशन के अंदर ही मुब्तला हो जाए। और दोस्तों मैंने इस बारे में कोई वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी तो टेक्नोलॉजी की फील्ड है। लेकिन जब मेरे ही अपने एक कुलीग के साथ, एक बड़े अच्छे दोस्त के साथ ये सब हुआ और हम हैरान रह गए कि यार ये हम सुना करते थे और ये वाकई में क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा माफिया है जो इस हद तक जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे आप लोगों को इसके बारे में आगाह करना चाहिए ताकि मैं जितने भी लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। देखिए मेरा सर्कल छोटा है, मेरे व्यूअर्स आप हैं, आप लोगों तक ही मैं इस बात को पहुंचा सकता हूं। लेकिन शायद आप अगर इस बात को शेयर कर दें तो बहुत सारे लोग इस तरह की किसी भी शेडी एप्लीकेशंस, फ्रॉड एप्लीकेशन या इस तरह की किसी फ्रॉड का विक्टिम या इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों अब ये वीडियो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है नहीं जो मेरी फील्ड है, तो मैं आपको कह सकूं कि आप यार इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग इससे अवेयर हो जाएं और इसका विक्टिम बनने से बच जाएं और इस फ्रॉड एंड ब्लैकमेलिंग से बच सकें। दोस्तों एक लास्ट में मैं आपको सिक्योरिटी टिप देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि ये टिप मुझे वीडियो के सेंटर में देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपकी प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें दोस्तों, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वेदर इट्स फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आपको अपनी परमिशंस को बहुत एहतियात से किसी भी एप्लीकेशन को देना है। ऐसा नहीं करना कि जिस एप्लीकेशन के बारे में आप श्योर नहीं है, आप उसको अपनी कॉन्टैक्ट्स की, अपने इमेजेस की, गैलरी की या वीडियोस की परमिशन दे रहे हैं। बाद में फिर ये सब होता है। देखिए, जो एप्लीकेशन जिस तरह व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, चलें वो सिक्योर है, एक उनका नाम है, लेकिन इस तरह की जो एप्लीकेशंस है आपके सामने है। तो दोस्तों आपकी थोड़ी सी एहतियात आपको किसी बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग या किसी बहुत बड़े फ्रॉड के विक्टिमाइज होने से बचा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।